है और जहां पर कथा हो भगवान की वो भी वृंदावन है। तो जब इस प्रकार नारद जी ने समझाया, नारद जी ने कहा समय का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है, इसलिए कलयुग में ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं, कोई भजता नहीं, इसलिए तुम्हारे पुत्र बूढ़े हो गए और तुम भक्ति का प्रभाव वृंदावन में सदा सदा के लिए रहता है, इसलिए तुम जवान हो गए। भक्ति महारानी ने कहा जब कलयुग के आने से इतना सब कुछ बदल गया, क्योंकि नारद जी ने बताया जब से कलयुग का प्रवेश हुआ है मैया तब से क्या क्या बदला है। देखो कलयुग का प्रभाव कहां कहां तक डसा है। जब से कलयुग आया है तब से मनुष्य की बुद्धि अपवित्र हो गई है, आलसी हो गई है। अगर भगवान का मंदिर जाए, अब मंदिर में पट बंद हो, भोग लग रहा हो तो 5 मिनट रुकने का मन नहीं करता, खड़े रहने का मन नहीं करता, ऐसा लगता बैठ जाओ। मनुष्य आलसी हो गया है। तब तो किसी विवाह में जाओ, हम तो एक विवाह में गए थे, एक माता जी को देखे, कहीं सुन ना रही हो, सही बता रहे हैं, झूठी बात नहीं। हम रात में 1:30 बजे तक देखे उनको, 10 बजे से प्लेट उनके हाथ में थी। कितने बजे से? जम के बोलना, कितने बजे से? 10 बजे से। और 1:30 बजे रात को हमको फिर सामने मिल गई। संयोग से बड़े खास हमारे यजमान थे जो बोले महाराज जी आपको आना है, क्योंकि शादी विवाह में जैसे जाते हैं तो हम ऐसे भेष में ही जाते हैं, अब कोट पैंट तो पहनते नहीं, तो लोग जो है ना सब हमें को देखने लगते हैं कि बाबा जी काहे के लिए आए, महाराज जी काहे के लिए कथा शादी में आए। तो संयोग से हम एक जगह कुर्सी पे बैठे थे और सबको देख रहे थे ऐसे कौन कितना खा रहा है। उन माता जी को हमने 1:30 बजे तक देखा, 10 बजे से 1:30 बजे तक निरंतर खाती रहे, निरंतर खाती रहे। और कहीं मंदिर जाना पड़ जाए, कथा में जाना पड़ जाए, 5 मिनट घंटी बजाना पड़ जाए तो घुटने में दर्द हो जाता है। इसलिए भगवत भक्तों ये आपका दोष नहीं, कलयुग का प्रभाव है। कलयुग आने से बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि में आलस्य भर चुका है, शरीर में आलस्य भर चुका है। अच्छा, घर में कलयुग का प्रभाव कितना बढ़ा है। कलयुग जब से आया है तब से भाई भाई से सलाह करता है क्या? अगर भाई सलाह देने लगे तो किसी को अच्छी नहीं लगेगी। सलाह कहां होती है आजकल? जम के बोलो, बोले ससुराल में होती है। साला सलाह दे दे तो काम बन जाता है। ये कलयुग का प्रभाव है। कन्याओं का विक्रय होता है, कथाओं को बेचा जाता है, तीर्थों में जाओ तो बिजनेस और व्यापार होता है। इसलिए कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है। पर वृंदावन की भूमि भक्ति की भूमि है, इसलिए तुम तरुण और जवान हो चुकी हो। भक्ति महारानी ने कहा जब इतना कलयुग का प्रभाव है तो फिर कलयुग को तो महाराज परीक्षित ने पकड़ लिया था, तो मार क्यों नहीं दिया, छोड़ क्यों दिया? नारद जी ने कहा मारना चाहते थे, परीक्षित जानते थे कलयुग के आने से सब बिगड़ जाएगा, लेकिन महाराज परीक्षित कलयुग को क्यों नहीं मारा? बड़े ध्यान से सुनना। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी ने देखा कि कलयुग में, परीक्षित ने देखा कलयुग में अवगुण ही अवगुण है, अवगुण ही अवगुण है, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है। कौन सा गुण है? तो बोले यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। ये सबसे बड़ा कलयुग का गुण परीक्षित ने देखा कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। इस मनुष्य को सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में दान से, दया से, जाप से, ध्यान से, तप से जितना फल मिलता था, बोले कलयुग में तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। इस कलयुग में यदि निरंतर कोई दान मत करिए, कोई मंदिर मत जाइए, कोई तपस्या मत करिए, केवल कलयुग में केशव के नाम का कीर्तन करते रहिए,
कि काम करते चलो नाम जपते चलो, बेड़ा बेड़ा हमारा पार हो जाएगा। केवल कलयुग में भगवान के नाम का संकीर्तन जीवन में। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं महाराज ढोलक नहीं है तो कैसे संकीर्तन करें, आप तो ढोलक पे करते हो। हम ढोलक पे नहीं